यूं तो अभिनय के, एक्टिंग के बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे रस होते हैं, लेकिन अभिनय में खास तौर से 9 रसों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वो क्या है, कैसे काम करते हैं, विद एग्जांपल बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास है ये फ्री एक्टिंग क्लास। 9 रस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत बार उसके बारे में पढ़ा भी होगा। जब आपने मुझसे ये गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि इसको डिटेल में बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपरली सीख पाएं कि आखिर ये होता क्या है और आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसकी एक सीरीज बनाऊंगा, 3 रस को एक सीरीज में मैं लेकर आऊंगा ताकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर पाए और आपको टाइम भी मिले। इसके साथ आप ये भी जान लें कि जॉइन फिल्म्स पर एक्टिंग पर, ऑडिशन पर, स्क्रिप्ट राइटिंग पर, फिल्म मेकिंग पर सभी चीज़ों पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है। उनको बहुत अच्छे से देखिए ताकि आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाए। तो ये जो 9 रस है, इसमें पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी कि रोमांस, यानी कि सौंदर्य, यानी कि ब्यूटी। श्रृंगार का जो हमारे जीवन में एक कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जब हम पैदा होते हैं तब से ही शुरू हो जाता है। हम किसी बच्चे को देख के आकर्षित होते हैं, ये क्या है? श्रृंगार है, एक आकर्षण है। तो श्रृंगार के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ह्यूमन बीइंग की, इंसान की। इस तरह से इसको बहुत आसानी से समझिए, इसको बहुत ज़्यादा क्लिष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ के प्रति, वस्तु के प्रति या किसी स्वाद के प्रति प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपने फिल्मों में देखे होंगे या वेब सीरीज में देखे होंगे, एड फिल्म्स में देखे होंगे। सुनो, बर्फ वाली चीजों से दूर रहना। अभी अभी सर्दी ठीक हुई है। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस के बिना हमारी जिंदगी पूरी तरह से अधूरी नहीं बल्कि शून्य होती है। लेकिन ज्यादातर एक्टर को, खासतौर से नए एक्टर्स को, सबसे ज्यादा परेशानी आती है इसी रस में। हास्य रस में नॉर्मली किसी जोक पर हंसना, किसी सिचुएशन पर हंसना, किसी की बात पर हंसना बहुत अलग बात है, लेकिन वो बात खुद पैदा करना कि आपको देखकर कोई हंसे, कोई मुस्कुराए, कोई खुश हो, कोई खिलखिला के हंसे, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ये काम एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको एक पॉपुलर स्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है, तो आपको कॉमेडी करना आना ही चाहिए। इसमें जो मैंने मेन हमेशा प्रॉब्लम देखी वो देखी है हमारी झिझक। हम किसी बात पे तुरंत स्वतः हंस तो देते हैं खिलखिलाकर, लेकिन जब हमें वही बात प्रेजेंट करनी हो तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हमें ये लगता है कि शायद मैं उतने अच्छे से लोगों को हंसा नहीं पाऊंगा, लोग मेरी बात पे हंसेंगे नहीं, खुश नहीं होंगे। ये जो सेल्फ जजमेंट है, ये सबसे ज़्यादा आपको हास्य रस में रोकता है, रुकावट बनता है। हास्य के बिना आप कोई भी रोल ज़्यादातर लंबे समय तक नहीं कर सकते, आप पब्लिक के बीच में पहचान नहीं बना सकते। हमारी फिल्मों में हास्य रस को हमेशा एक पैरेलल दर्जा मिला है। मतलब कि आप देखते हैं जब भी कोई फिल्म, तो एक कॉमेडियन का एक पैरेलल ट्रैक चलता है। वो इसलिए होता है कि पूरी कहानी अगर किसी जर्नी से गुजर रही है, कोई संघर्ष है, कोई दुख है, उसको बैलेंस करने के लिए किरदार चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि फिल्मों में कितनी बड़ी ज़रूरत है हास्य रस की। आप जब भी फिल्म देख के बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि जो मेन हीरो है उसकी बातें आपको याद ना रहे, लेकिन जो कॉमेडियन था, जिसने उस कहानी को बैलेंस किया था, हल्का फुल्का हास्य पैदा किया था, वो हमेशा हमें याद रह जाता है। इसलिए इस चीज़ को समझना, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हास्य 2-3 तरीके से होता है, वो बहुत क्लियरली समझिए। ज़्यादातर हम समझते हैं कि बहुत चिल्ला चिल्ला के या लाउड एक्सप्रेशन से ही हास्य होता है, वो नहीं होता। देखिए, राजपाल यादव का हास्य बिल्कुल अलग है, लाउड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अल्लड़पन है, थोड़ा सा एक सादापन है, देसीपन है। वहीं जॉनी लीवर का हास्य बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है, लाउड है, लेकिन बिल्कुल अलग है।
लेकिन अगर कोई हीरो हास्य करता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन करते हैं, गोविंदा करते हैं, आप देखिए बिल्कुल बदल जाता है। शाहरुख खान करते हैं, बिल्कुल बदल जाता है। वो राजपाल यादव जैसा या जॉनी लीवर जैसा नहीं करते। तो डिपेंड ये करता है कि आप कब किस वक्त किस तरह का किरदार निभा रहे हैं। कई बार हास्य ट्रेजेडी से भी पैदा होता है, मतलब जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसमें आप हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में और उससे हास्य पैदा हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, धमाल सीरीज में देखा होगा, और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। हास्य रस को अगर आप बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं तो बस दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक, बहुत खुल के कीजिए, एकदम बेशर्म हो जाइए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दूसरी बात, टाइमिंग का ध्यान रखिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपके रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आप अगर डायलॉग बोल के कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं तो पंच इंपॉर्टेंट है, पंच सही टाइम पर आना चाहिए। अगर पंच सही टाइम पे ना आए और सही तरीके से नहीं आए तो फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि अच्छा खासा पंच पंचर कर दिया। तो आप हास्य को पंचर मत करो, इसके लिए आपको करना है उस पर बहुत बहुत प्रैक्टिस, और हाँ, ओपन होके करिए। ये रही गाड़ी, ये रहा स्पीड और ये रहा एंगल। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तीसरा रस है करुणा, मतलब कि सिंपैथी हो सकता है, दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये रस भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देता है। मतलब ये कि कुछ लोगों को रोना, दुख मनाना और दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जिस तरह से हास्य में प्रॉब्लम होती है उसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। जब प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग कोर्स करने लोग आते हैं या फिर ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स करते हैं, जो सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम होती है वो होती है, सर कॉमेडी नहीं होती, जो कि इससे पहले वाला रास्ता, और दूसरा सर आंसू नहीं आते। लेकिन अगर आप सही से अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, इमोशन को अंडरस्टैंड करें, तो करुणा रस यानी कि दुख वाला रस या सिंपैथी वाला रस भी बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, ये जो इमोशन है ना, ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक है। किसी भी चीज़ को देखकर हम दुखी होते हैं, किसी बात को देखकर हम दुखी होते हैं, या किसी चीज़ को फील करके जो फ्यूचर में होने वाली है उसको जैसे ही फील करते हैं, आप देखिए आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक है। इसलिए इसको ये कहना कि नहीं मुश्किलें होता नहीं है, ये गड़बड़ है। बात दरअसल ये क्यों ब्रेक पड़ रहा है, मैं खास तौर से इस सीरीज में ये बता रहा हूँ। हमें सोसाइटी में हमेशा बताया गया है कि आप जब भी दुखी हैं तो उसको प्रदर्शित मत कीजिए, मतलब कि एक्सप्रेस मत कीजिए। इस वजह से आने वाले जो नए एक्टर हैं वो एक्सप्रेस करना भूल चुके हैं, उनके अंदर एक झिझक आ चुकी है कि यार मैं किसी के सामने रोऊं कैसे। ये डायरेक्टली नजर नहीं आता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही सबसे बड़ा रोड़ा है, यही सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए आप सबके सामने एक दुख वाली एक्टिंग उतनी प्रॉपरली नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है तो ऑडियंस को रुलाना और ऑडियंस को हंसाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना सिंपल सा इतना है, हमारी जब कैमरा एक्टिंग क्लास होती है उसमें तो मैं काउंटिंग पे ये प्रैक्टिस कराता हूँ कि कैसे रोते हैं। बहुत सारी मैं आपको क्लिपिंग भी शेयर कर रहा हूँ, आप देखेंगे कैसे काउंटिंग पे होने लगता है। ये ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आपको बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आपको करना ये है कि अकेले में बैठ के, तन्हाई में बैठकर कोई भी सिचुएशन को याद कीजिए जो आपके साथ बहुत दुख भरी थी, तकलीफ भरी थी, बहुत इंसल्ट हुआ था। आप देखेंगे जैसे ही वो सिचुएशन को आप विजुलाइज करना शुरू करेंगे, आपके माइंड को ट्रिगर होगा कि ये इमोशन आपके लिए है। और मैं हमेशा सिखाता हूँ ना कि दिमाग के लिए कुछ भी सच झूठ नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है। आप जैसा उसको ट्रिगर करते हैं वो उसी अंडरस्टैंडिंग से काम करना शुरू करता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सांसों की जो गति है, आपकी जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आंखों में नमी है, ये सब ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी। इसको करके आप जब महसूस कर लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आप ये कर सकते हैं। अब बस मौका है दूसरों के सामने करने का। उसके लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे मॉड्यूल मैं बनाता रहता हूँ, उसके साथ देख के प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं कि जब फिल्मों में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको सीखना ये भी है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ। क्योंकि वहाँ पर जब भी आप शूटिंग करने जाएंगे, भले वो फिल्म का हो, सीरियल का हो, एड फिल्मों का हो, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होंगे। ऑन लोकेशन वीडियोस में देखा है ना आपने कितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके कैरेक्टर की स्थिति है उस कैरेक्टर की स्थिति को विजुलाइज करते रहना है, तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। मैं पुरानी घटनाओं के लिए ज़्यादा आपको प्रेरित नहीं करूँगा। पहली बार एक्सरसाइज के लिए कर लें, बार बार ना करें, क्योंकि वो जो घटनाएं होती हैं वो ड्राई हो जाती है माइंड में, फिर उतना दुख नहीं होता है। अच्छा ये होगा, बेहतर ये होगा कि जो मोनोलॉग है, जो डायलॉग है, उस कैरेक्टर की जो सिचुएशन है उसको विजुलाइज करें और विजुलाइज करके उस स्थिति में पहुंच जाएं। तो आप देखेंगे कि आप दुख प्रकट करने में या करुणा रस को प्रकट करने में बहुत ही सक्षम हो गए। अब देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ क्लिपिंग्स। Talk. I promise you. Thank you.
बढ़िया खाना बना है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तो 9 रस जो अभिनय के कहे गए हैं, हालांकि मैं ये मानता हूं कि इससे भी ज्यादा रस हैं, इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, इसलिए मैं इस कंटेंट पे बहुत ज्यादा दिनों से काम नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मैं इस पर पूरी सीरीज बना रहा हूं, जो बाकी के बचे हुए रस हैं मैं आने वाली सीरीज में बताऊंगा। आज हमने 3 रस पर बात की, हास्य, दुख और रोमांस पर। आगे आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तभी हम अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे कि हम सब लोगों को एम्पावर करें कि वो लाइफ में अपनी ड्रीम गोल को पा पाएं, यानी कि बॉलीवुड में करियर बना पाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.